ये जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड स्वास्थ्य विभाग में 10,000 पदों पर नई बहाली होगी। किडनी और न्यूरो के इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल बनेगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में इसकी घोषणा की। कहा कि इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात हो चुकी है। मनरेगा के तहत सामग्री मद में करोड़ों रुपए बकाया होने के कारण भुगतान में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसका निदान कर लिया गया है। झारखंड सरकार को केंद्र से बकाया मद में 370 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसका आवंटन अब सभी जिलों को किया जा रहा है। झारखंड सरकार कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 लाएगी। इसके तहत जिला और राज्य स्तर पर नियामक समितियां बनेंगी, जिनमें कोचिंग संस्थानों को पंजीकरण कराना होगा। छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के लिए प्रकोष्ठ बनेंगे। संस्थानों को बैंक गारंटी जमा करनी होगी और सुविधाओं का ध्यान रखना होगा। 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों के नामांकन के लिए अभिभावक की अनुमति जरूरी होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार झारखंड में मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारियां चल रही हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और अवैध नाम मतदाता सूची में न जुड़े। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या का ध्यान रखा जाए और निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति में सावधानी बरती जाए। चतरा हंटरगंज ट्रांसमिशन लाइन की तकनीकी समस्याएं दूर हो गई हैं। केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृति मिलते ही ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सदर प्रखंड के डाढ़ा पावर ग्रिड सबस्टेशन भी चालू हो जाएगा। झारखंड ऊर्जा संरक्षण निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने बगैर अनुमति वन भूमि एवं गैर मजरूआ जंगल झाड़ भूमि पर ट्रांसमिशन लाइन का टावर खड़ा कर दिया था। धनबाद से गोरखपुर के लिए नई साप्ताहिक ट्रेन शुरू करने की तैयारी है। यह ट्रेन शालीमार गोरखपुर रूट पर चलेगी, जिससे कोयलांचल पूर्वांचल से जुड़ेगा। धनबाद लोकमान्य तिलक स्पेशल के रैक का उपयोग होगा। कोयंबटूर धनबाद स्पेशल ट्रेन का समय बदला गया है। वहीं कोलकाता आगरा कैंट एक्सप्रेस मार्ग बदलेगा। जम्मू तवी एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच जोधा जाएगा। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने अंचलाधिकारियों को 10 डिसिमल से कम जमीन के म्यूटेशन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने जमीन मापी के लिए अतिरिक्त अमीनों की नियुक्ति और सरकारी संपत्तियों के सीमांकन का भी आदेश दिया। उपायुक्त ने विभिन्न अंचलों में लंबित मामलों की समीक्षा की और विकास परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण के निर्देश दिए। सीएम हेमंत सोरेन लौटे रांची। शिबू सोरेन की हालत स्थिर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से रांची लौट आए हैं। वे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राज्य सरकार विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी कर रही है और विपक्ष को रोकने की रणनीति बना रही है। 2 सालों में भी नहीं हो सकी प्रिंसिपलों की नियुक्ति, अब विज्ञापन होगा रद्द। झारखंड लोक सेवा आयोग 2 साल बाद भी प्राचार्य की नियुक्ति परीक्षा नहीं करा पाया है, जिसके चलते अब स्कूली शिक्षा विभाग ने विज्ञापन वापस लेने का फैसला किया है। अब झारखंड माध्यमिक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2025 के अनुसार नए सिरे से भर्ती होगी। पहले विज्ञापन मार्च 2023 में निकला था, लेकिन आयोग और विभाग के बीच पत्राचार के चलते मामला अटक गया। झारखंड हाई कोर्ट के नवनियुक्त चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान मंगलवार को रांची पहुंचे। जस्टिस चौहान का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को होगा। राजभवन में राज्यपाल संतोष गंगवार सुबह 10 बजे उन्हें चीफ जस्टिस पद की शपथ दिलाएंगे। इसके पूर्व वे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जस्टिस थे। आज रांची पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। धनबाद कोडरमा गया होकर 1449 किलोमीटर की दूरी वंदे भारत मात्र 15 घंटे में तय कर लेगी, जबकि यह दूरी तय करने में राजधानी और दुरंतो को 17 घंटे लगते हैं। इस वर्ष रेलवे यात्रियों के लिए सुरक्षित और तेज गति से यात्रा सुविधा मुहैया कराने की तैयारी कर रहा है। धनबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की।
बिहार से आ रही बसों पर छापेमारी कर 750 किलो पनीर, 80 किलो खोवा, 25 किलो लड्डू और 25 किलो पेड़ा जब्त किए गए। जांच में सभी खाद्य पदार्थ मिलावटी पाए गए, जिनके नमूने रासायनिक जांच के लिए भेजे गए हैं। मिलावटी पनीर के सेवन से पेट संबंधी रोग और कैंसर का खतरा बढ़ता है। अगर आपके स्मार्ट मीटर में भी बैलेंस माइनस में है तो जल्द से जल्द रिचार्ज करवा लें। 25 जुलाई के बाद अगर आपके प्रीपेड स्मार्ट मीटर में पर्याप्त बैलेंस नहीं रहा तो आपके घर की बिजली काट दी जाएगी। इस संबंध में जेबीवीएनएल ने नोटिस जारी किया है। झारखंड के मनिया सम्मान योजना में बिहार से सेंध, किशनगंज के 40 लाभुकों में मृतक और पुरुष भी किशनगंज के 40 लाभुकों के खाते में मनिया सम्मान योजना की राशि आई, जिनमें मृतक और पुरुष भी शामिल हैं। तमिलनाडु में अगवा झारखंड के इन 6 लोगों के मुद्दे को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उठाया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इन लोगों के नाम बताते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कथित तौर पर अपहृत इन लोगों की जान को खतरा है। 26 जुलाई तक झमाझम बारिश के लिए हो जाएं तैयार। झारखंड में मानसून बदलेगा। गियर मौसम विभाग के मुताबिक इस मानसून सीजन में पूरे राज्य में 640.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य वर्षापात 303.4 मिलीमीटर से 959% अधिक है। जबकि रांची में 867.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य वर्षापात 417.2 मिमी से 106% अधिक है। फरवरी में होना था चुनाव, अब तक नहीं हो पाया। आखिर कब मिलेगा बीजेपी को नया अध्यक्ष? झारखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लगातार लटकता नजर आ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बनाने में झारखंड भाजपा सबसे पीछे है। अभी मंडल स्तर पर भी चुनाव संपन्न नहीं हो पाए हैं। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। आपके पानी का कनेक्शन कट जाएगा। रांची में झांसा देकर ठग लिए 4,68,000 राजीव गर्ग ने जैसे ही दिए गए नंबर 8,24,23,04,872 पर कॉल किया, एक व्यक्ति ने स्वयं को नगर निगम का कर्मचारी बताया। कहा कि वर्ष 2012 की 12 रुपए की एक नाममात्र बकाया राशि है, जिसे तत्काल ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक है। व्हाट्सएप नंबर से संपर्क। राज्य की जेलों में जैमर लगाने, उसे अपग्रेड करने, मरम्मत करने आदि को लेकर कई बार सर्वे हुए हैं। 4G के लिए सर्वे हुआ था तो 5G लॉन्च हो गया था और मामला लंबित रह गया था। कभी जैमर का रेट तय नहीं हो पाता है, कभी जैमर मरम्मत पर कंपनियों पर सहमति नहीं बन पाती है। रांची में सोने की कीमतों में तेजी और चांदी की कीमतों में स्थिरता देखी जा रही है। 22 कैरेट सोना 93,600 रुपये और 24 कैरेट सोना 98,280 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी 1,26,000 रुपये प्रति किलो है। इस खबर में आप बोकारो, जमशेदपुर व देवघर के सर्राफा बाजारों का भी हाल जान सकते हैं। झारखंड वाले सावधान। स्टार्च टेस्ट में फेल हुआ पनीर, खोआ और लड्डू बसों में भरकर आ रहा थे। 900 किलो मिलावटी सामान धनबाद में फूड सेफ्टी ऑफिसर राजा कुमार ने पूजा टॉकीज चौक पर छापेमारी कर बिहार से आ रही मिलावटी मिठाइयों और डेयरी उत्पादों की खेप जब्त की, जिसमें 880 किलो पनीर, 80 किलो खोआ, 25 किलो पेड़ा और लड्डू शामिल थे। कामकाजी महिलाओं को माइग्रेन का खतरा दोगुना, जानें लक्षण और बचाव के तरीके। धनबाद में कामकाजी महिलाओं में माइग्रेन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 35% महिलाएं इससे पीड़ित हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हार्मोनल बदलाव और तनाव इसके मुख्य कारण हैं। कामकाजी महिलाओं पर घर और ऑफिस दोनों का दबाव होता है, जिससे तनाव बढ़ता है। थायराइड, बीपी या शुगर के मरीजों को माइग्रेन का खतरा अधिक होता है।